विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के संख्या पद्धति से कुछ अभ्यास प्रश्न हल कराने जा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक अंकगणित का उदाहरण आपके सामने रखते हैं। ये पहचान लीजिए, पहली संख्या क्या है a, दूसरी संख्या a प्लस 1, तीसरी संख्या a प्लस 2 और चौथी a प्लस 3। यानी क्रम से लिखी हुई संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो हम चार क्रमागत संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, ये चार क्रमागत संख्याएं हैं। तो याद रखिएगा, दो क्रमागत संख्याओं में एक संख्या 2 से अवश्य विभाजित होती है। अगर तीन क्रमागत संख्याएं लिखी गई हो तो उन तीन क्रमागत संख्याओं में एक संख्या 2 से, एक संख्या 3 से अवश्य विभाजित होती है। इसी तरह से अगर चार क्रमागत संख्याएं लिखी गई हो तो एक संख्या 2 से, एक संख्या 3 से और एक संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। इसका उदाहरण देखिए, यहां लिखा हूं, ये चार क्रमागत संख्याएं हमने लिखा है। देखिए, एक संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी, एक संख्या ये 3 से विभाजित होगा और ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसी तरह से जब ये चार क्रमागत संख्याएं हैं तो एक संख्या 2 से, एक संख्या 3 से और एक संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। तो फिर इनका गुणनफल अर्थात 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इन तीनों संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित होगा। कैसे? देखिए, 5 चौका 20 दूनी 60, 60 दूनी 100, 5 चौका 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, इसका गुणनफल हुआ। आइए देखिए, 4 3 12 दूनी 24, इसका गुणनफल 24 हुआ। तो 24 से भाग देने पर 120 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए, हम इसको लिखते हैं। इसके हल में हम लिखते हैं a कामा a प्लस 1 कामा a प्लस 2 कामा और a प्लस 4 चार क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए इनमें एक संख्या 2 से, एक संख्या 3 से तथा एक संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी, तो देखिए,
a+1 a+2 a+3 यानी कि 4 हो गया, 3 होगा। 4 क्रमागत संख्या है, इसलिए इनमें से एक संख्या 2 से, एक संख्या 3 से तथा एक संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। अतः इन चारों संख्याओं का गुणनफल a इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 संख्या, इन तीनों का गुणनफल संख्या 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी, ये सिद्ध कर दिया गया। हमेशा याद रखेंगे आप, अगर क्रम से 2 संख्याएं लिखी हो तो उसमें से एक संख्या 2 से अवश्य विभाजित होती है। अगर क्रम से 3 संख्याएं लिखी गई हो तो उसमें से एक संख्या 2 से और एक संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। अगर 4 क्रमागत संख्याएं लिखी गई हो तो उनमें से एक संख्या 2 से, एक संख्या 3 से और एक संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। यही क्रम आगे भी बनता चला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। आपको पहले एक उदाहरण मैं देता हूं। वितरण नियम आपको पढ़ाया गया है, वितरण नियम। तो वितरण नियम में क्या पढ़ाया गया है, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 धन 4 है, तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का गुणा 3 में भी हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में भी हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 2 गुणे 3, फिर ये प्लस, ये 2 गुणे 4, यानी 2 इन 2 का गुणा इन दोनों में हो गया, 2 इन दोनों में बट गया। अब इस तरह क्या हो जाएगा, इसको भी हल करिए, उसको भी हल करिए। तो ये देखिए ये कौन सी संक्रिया है, या गुणा चिन्ह है, गुणन संक्रिया है, या प्लस चिन्ह है तो योग पर। गुणन संक्रिया योग पर वितरित होती है, गुणन संक्रिया अंतर पर वितरित होती है, या माइनस लिख सकते हैं, तभी वितरण नियम लागू हो जाएगा। क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो दोनों समान आएगा। कैसे, 2 गुणे 3 6 धन 2 चौको 8 बराबर कितना हो जाएगा 14। इसको हल करेंगे 2 गुणे 4 धन 3 7 और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। दोनों का मान बराबर हो गया। तो ये गुणन संक्रिया योग पर वितरित होती है, गुणन संक्रिया अंतर पर वितरित होती है। और यहां कह रहा है, देखिए फिर से मैं आपको बताऊं, ये जो सवाल लिखा हूं या गुणा चिन्ह या योग चिन्ह है, और वितरण नियम लागू किया गया है, तो हम कहेंगे ये गुणन संक्रिया योग पर वितरित हुई है, यानी गुणन संक्रिया योग पर वितरित होती है, गुणन संक्रिया अंतर पर वितरित होती है। और यहां कह रहा है, एक उदाहरण देकर दिखाइए कि पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। तो आइए मैं इसको हल करता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लेता हूं, माना 2 3 4 3 धन पूर्णांक है, 3 धन पूर्णांक है। अब आइए पहले इसको जोड़ते हैं।
2 + 3 + 4। योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है, यही हमको बताना है। यहाँ प्लस है तो योग संक्रिया हो गया, यहाँ योग का चिन्ह है तो योग पर वितरण नहीं होता है, यही बताना है। तो पहले इस सवाल को हम सामान्य नियम से हल कर रहे हैं। तो देखिए पहले कोष्टक को हल करेंगे। 2 + 4 × 3 7 7 = क्या हो जाएगा 9। अब आइए सवाल यही 2 + 3 + 4। अब जरा वितरित करके देखा जाए इतना हल होता है कि नहीं। तो ये लिख देते हैं 2 + 3 और फिर प्लस 2 को इसमें भी जोड़ेंगे 2 + 4। ये कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 11। इसे सामान्य नियम से हल किया तो कितना मिला, इसका हल 9। और यहां वितरित कर दिया, इसको इसमें भी जोड़ दिया, इसको इसमें भी जोड़ दिया, वितरण नियम लागू किया तो इसका हल कितना मिला 11। ये दोनों बराबर नहीं है। इससे क्या साबित हो रहा है कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। हम लिख सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे ये इसका हल 2 + 3 + 4 इसका हल बराबर नहीं हुआ किसके, इसके 2 + 3 और +2 + 4 के। अतः क्या निष्कर्ष निकला, धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।